एंटमैन की थर्ड सोलो मूवी एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटममेनिया मार्वल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी होने वाली है। एंटिसिपेटेड मूवी को आप अपने टाइम में रिलीज होने वाली बेस्ट मूवी भी कह सकते हैं। हालांकि एंटमैन 3 के बेस्ट होने का कारण इतना सिंपल नहीं है। एंटमैन की पिछली दोनों मूवीज को एवरेज कंसीडर किया जाता है क्योंकि उन मूवीज में एंटमैन को लाइट हार्टेड और एज फनी सुपर हीरो दिखाया गया है, पर ये सब थर्ड मूवी में बदल रहा है। यहाँ पर कुछ भी लाइट हार्टेड नहीं हो रहा और यहाँ की सिचुएशन है फनी तो बिल्कुल भी नहीं है। और एंटमैन की मूवी में ये सडन चेंज है एंटमैन के साथ साथ है एमसीयू को भी नहीं पहचान देगा, क्योंकि पहली बार इस मूवी में क्वांटम रियलम को एक्सप्लोर किया जाएगा और इस जगह में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं कि ये सिचुएशन को हद से ज्यादा सीरियस कर सकता है। और वैसे भी यहाँ बात सिर्फ सुपर हीरो एंटमैन की नहीं बल्कि मूवी के विलन कैंग द कॉन्करर की भी है, जो अपनी कहानी को सीक्रेट वॉर तक लेकर जाएगा। तो इतने बड़े विलन के होते मूवी का एंटिसिपेटेड है आई मीन बेस्ट होना तो बनता ही है। तो जैसे हमने इंट्रो में बात की कि इस मूवी में एंटमैन के कैरेक्टर के साथ है कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे थोर रैग्नारोक मूवी में थोर के कैरेक्टर को सीरियस टोन से लाइट टोन में लाया गया, तो उसी तरह इस मूवी में एंटमैन को लाइट टोन से सीरियस टोन में लाया जाएगा, जिसका रीजन ऑब्वियसली विलन कैंग द कॉन्करर है, पर इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल एंटमैन और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स है मल्टीवर्स सागा के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं, क्योंकि इनके पास क्वांटम रियलम का एक्सेस है और मल्टीवर्स सागा बेस्ड ही है टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स ट्रेवल से, जिनको एक्सेस किया जा सकता है क्वांटम रियलम से। और जेनेट वैन डाइन जो कि कई साल बिता चुकी है क्वांटम रियलम में, वो जानती है कि ये जगह सिर्फ टाइम ट्रेवल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि यहाँ पर और भी बहुत सी बड़ी चीजें छुपी हुई है, जैसे कैंग की सिटी और मोस्ट प्रोबेबली TVA। और लकीली इस थर्ड एंटमैन मूवी में क्वांटम रियलम को ही एक्सप्लोर किया जाएगा, यानी आने वाली मल्टीवर्स बेस्ड है या कैंग से रिलेटेड मूवीज का प्लॉट है यहीं से तैयार किया जा सकता है। और वैसे भी MCU में पहली बार टाइम ट्रेवल है क्वांटम रियलम से ही पॉसिबल हुआ था, और इस टाइम ट्रेवल की वजह से लोकी फ्री हुआ, जिसने अपने लेडी वेरिएंट की हेल्प की और उस लेडी वेरिएंट ने मल्टीवर्स को फ्री किया। यानी मार्वल के सेकंड सागा, जिसे मल्टीवर्स सागा भी कहा जाता है, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्वांटम रियलम है, जिसे कुछ टाइम पहले तक एंटमैन ही एक्सेस कर सकता था। हालांकि शायद कैंग क्वांटम रियलम को और बेहतर तरीके से जानता है और यही इस मूवी में कैंग के होने का रीजन है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्वांटम रियलम मल्टीवर्स सागा की सबसे इंपोर्टेंट चीज है, तो ऑब्वियसली उसे मल्टीवर्स सागा के मेन विलन के साथ जोड़कर दिखाया जाएगा। और ये सब पहली बार होगा एंटमैन 3 मूवी में। हमें यहाँ दिखाया जाएगा कि कैंग क्वांटम रियलम में एक सिटी बनाकर रह रहा है, जो शायद से कैरनोपोलिस है। ये काफी एडवांस सिटी है और इस सिटी से किसी भी टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है। हालांकि हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि कैंग यहाँ पे फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ ये भी पॉइंट है कि कैंग को इतनी इंपोर्टेंट जगह छोड़कर जाना कहाँ है, क्योंकि अगर वो चाहे तो क्वांटम रियलम से पूरे मल्टीवर्स को देख सकता है और उसमें ट्रेवल भी कर सकता है। और आई थिंक कैंग के पास क्वांटम रियलम का एक्सेस ही उसे पावरफुल बनाए हुए है, पर ये सबसे पावरफुल कैंग नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग आने वाले MCU प्रोजेक्ट्स में हमें कैंग दोबारा से दिखने वाला है, जो इस कैंग से डिफरेंट होगा और वो इससे ज्यादा पावरफुल भी होगा। लेकिन एंटमैन 3 वाला कैंग है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मूवी में हमें कैंग की ओरिजिन स्टोरी बताई जाएगी। हालांकि कुछ कुछ स्टोरी हमें लोकी के फिनाले में बता दी गई थी, पर इवल कैंग की ओरिजिन स्टोरी यानी उसने क्वांटम रियलम को कैसे एक्सेस किया, ये हमें इसी मूवी में बताया जाएगा। MCU में क्वांटम रियलम को सिर्फ हैंक पिम जानते थे, तो क्या फ्यूचर में कैंग ने हैंक की मदद ली या फिर पास्ट टाइम में कैंग ने ही क्वांटम रियलम को एक्सेस कर लिया था? यानी सबसे पहले कैंग ने क्वांटम रियलम को डिस्कवर किया, बस वो किसी को पता नहीं चला, जिसके बाद हैंक पिम को भी क्वांटम रियलम के बारे में पता चल गया। बस यहाँ डिफरेंट ये था कि हैंक पिम हमेशा क्वांटम रियलम से डरे रहे, तो वहीं कैंग ने क्वांटम रियलम को एक्सप्लोर किया और उसे रहने लायक बनाने के लिए एक सिटी को उसमें प्लांट किया और धीरे धीरे इस सिटी को एक्सपेंड करके नेक्स्ट लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया। तो शायद कैंग ने ऐसा दूसरे यूनिवर्सिटीज या टाइमलाइंस को कॉन्कर करने के लिए किया हो या फिर अपने ही दूसरे वेरिएंट से बचने के लिए किया हो। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर क्वांटम रियलम है एक इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है, जो न सिर्फ एंटमैन 3 मूवी को चलाएगा बल्कि मल्टीवर्स सागा के बड़े बड़े इवेंट्स है इसी से कनेक्टेड होंगे। टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स ट्रेवल, TVA और अब कैंग है, ये सब इन दी एंड है क्वांटम रियलम से कनेक्ट हो रहे हैं। और अब एंटमैन 3 मूवी का टाइटल ही है क्वांटममेनिया, तो ऑब्वियसली इस मूवी में क्वांटम रियलम को एक्सप्लोर किया जाएगा और इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे सामने रखी जाएगी, जो इसे मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बना देता है मल्टीवर्स सागा की। अब हाँ, हमने यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट की बात की क्वांटम रियलम की, इस मूवी के बेस्ट होने के पीछे और भी कारण होंगे, जैसे शायद ये एंटमैन की लास्ट मूवी है और हमें इस मूवी
में कैसी लेंगे एंटमैन का टाइटल लेते हुए भी दिखेगी, जो कि न्यू एवेंजर्स के लिए एक काफी बड़ा कदम है। और इसके अलावा भी बहुत सी छोटी मोटी चीजें, पर यहाँ पर हमारा टारगेट क्वांटम रियल्म ही था, जो 100% है मूवी का की पॉइंट होगा। वैसे शायद मैं बताना भूल गया, पर कॉमिक्स में जब कैंग पहली बार टाइम ट्रेवल करता है तो वो डिवाइस डॉक्टर डूम की होती है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में टाइम ट्रेवल को पहली बार डॉक्टर डूम ने इन्वेंट किया था। और एमसीयू में टाइम ट्रेवल एंटमैन फैमिली से निकल कर आया है, तो कैंग का एंटमैन से मुलाकात करना तो बनता ही था।